चौथा है, इसमें एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेमी है। आर बराबर यहाँ दे रखा है तुमको 100 cm, वृत्त की त्रिज्या 100 सेमी है कि 22 सेमी लंबाई की चाप द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। डिग्री में आप मारता है। एल का मान है यहाँ 22 सेमी, है ना। तो अपन को केंद्र पर कितना निकालना है, डिग्री माप में निकालना है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर। ये जो मान आएगा वो रेडियन में आएगा। तो एल का मान 22, आर का मान 100, अर्थात 11/50, 2 से काट दिए, ये आया रेडियन में। अब हमें इसको डिग्री में बदलना है। तो थीटा बराबर 11/50। जब रेडियन में बदलेंगे तो इसको किससे गुणा करेंगे, पाई/180 से, है ना। इसको रेडियन, वो डिग्री में पूछ रहा है, डिग्री में। रेडियन में तो ही डिग्री में ज्ञात करना है। तो यह हो गया 180/पाई, है ना। रेडियन से डिग्री में बताना है। तो 11/50 को 180/पाई से गुणा करेंगे। पाई का मान लिखेंगे यहाँ पर कितना, 22/7। तो 11/50 गुणा 180/पाई का मान 22/7 ऊपर चले जाएगा 7, ये 0 इससे कट जाएगी। और 11 दूना 22, है ना, 2 बार, 2 से ये 9 बार। तो थीटा बराबर कितना आ गया यहाँ, 9×7 63/5। अब इसमें भाग दो, 5 एकम 5, बचे 1, 13 होगा, 5 दूनी 10, है ना। अब बचे 3, तो ये तो होगी डिग्री, है ना। अब बच रहा है अपने पास 3/5। इसमें मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे, तो 12 से ये कट जाएगा, 12×5 60, 12×3 36 मिनट, है ना। तो ये आ गया अपने पास में। उस वृत्त के केंद्र पर 100 सेमी त्रिज्या है, उसकी चाप की लंबाई 22 सेमी है। तो 22 सेमी के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 12 डिग्री और 36 मिनट का कोण बनाया जाएगा, है ना। ऐसे ही 5वें में है, एक वृत्त की जिसका व्यास है 40 सेमी की एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। एक वृत्त है ना, उसका व्यास है हमारे पास में 40 सेमी, और ये इसका केंद्र हो गया। और चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है, जीवा की लंबाई AB है, और ये त्रिज्या हो गई। ये भी 20 सेमी है और ये भी 20 सेमी हो जाएगा, और ये भी त्रिज्या है तो 20 सेमी, है ना। व्यास यहाँ दे रखा है 40 cm। तो त्रिज्या R बराबर 40/2 बराबर 20 cm। चाप की लंबाई, वो जीवा की लंबाई है यहाँ, जीवा की लंबाई बराबर भी 20 cm, है ना। ये जीवा AB है, इसकी लंबाई 20 सेमी है, और OAB वृत्त की त्रिज्या है, ये भी 20 सेमी है। OB भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी 20 सेमी है। तो अब हमें ये कोण ज्ञात करना है, कोण AOB। तो देखो त्रिभुज AOB कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा समान है, समबाहु त्रिभुज है ना? तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो इसलिए कोण AOB बराबर हो गया ये 60 डिग्री का।
ये कोण, है ना। तो वृत्त के केंद्र में बनाया गया कोण कितने का हो गया? 60 का। अब हमें चाप की लंबाई बतानी है, ए बी चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होगी? इसको अपन रेडियन में बना दे तो क्या आएगा रेडियन में? π/3 रेडियन, है ना। तो रेडियन बनाना पड़ेगा। अब चाप की लंबाई बराबर L बराबर R थीटा, R इंटू थीटा, जहाँ R का मान त्रिज्या इसकी 20 सेमी है और थीटा का मान रेडियन में कितना है? π/3, है ना। तो ये हो जाएगा 20 π/3, किसमें? cm, सेमी। अगर इसको पूरा निकालना है तो पाई का मान लिख दो 22/7 या 3.14, अर्थात 20/3 गुणा 3.14। तो ये कितना हो जाएगा? 0, 8, 2 और 6, ये 0 जो कितने हो? 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। भाग देना है 3 का, तो 3 दूनी 6, शेष कुछ नहीं बचा, भाग टूटेगी सुपर, पॉइंट के बाद की संख्या उतारेंगे तो 28 में भाग देना है 3 का, तो 9 × 27, है ना। बचा कितना? 1, 10 हो गए, 3 × 9, तो ये आ जाएगा लगभग cm, 20.93 सेमी, अर्थात 20.9 सेमी के करीब है। तो ये हो गया तुम्हारा 5वां सवाल। अब है 6ठा। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्या का अनुपात निकालना है। मान लेते हैं कि माना वृत्तों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 है ना। अब उनके केंद्र पर बनाए गए कोण दे रखे हैं हमें। θ1 बराबर तो दे रखा है 60 डिग्री, इसको हमें वही रेडियन में बदलना है। तो क्या आ जाएगा? 60 को π/180 से गुणा करेंगे, है ना। 0 और 36 18, अर्थात π/3 रेडियन। θ2 कितना है? यह है 75 डिग्री, इसको भी रेडियन में बदलना है। तो 75 गुणा π/180, तो 5 से काटेंगे तो 25 75, 15, इसको भी 5 से काटेंगे तो 36, है ना। और कट जाएगा ये 3 से, अर्थात 3 × 15, और ये 3 से काटेंगे तो 12 × 36, तो यह आ जाएगा 5π/12, है ना। तो यह हो गया 5π/12। 15 से काट दिया, 15 × 5 = 75, 15 × 12 = 180, ये भी रेडियन। अब हमें चाप की लंबाई समान है। मान लेते हैं कि माना समान चाप की लंबाई L है। तो L बराबर, दोनों के चाप की लंबाई समान है, तो L बराबर क्या होता है? चाप बराबर R × θ, तो R1 θ1 बराबर R2
थीटा 2, क्योंकि दोनों की चाप की लंबाई, दोनों वृत्तों में जो चाप है उनकी लंबाई समान है। तो R1 का मान ज्ञात करना है। थीटा 1 का मान अपने पास में है π/3 इंटू π/3 बराबर R2 इंटू थीटा 2 का मान है 5π/12, है ना। दोनों पक्षों से पाई से तो पाई कट जाएगा। तो यहाँ पर R1 बटे R2 बराबर 3 ऊपर जाएगा, है ना। तो 3 गुणा 5 बटे 12, इसको काट देंगे 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ आ गया R1 अनुपात R2 बराबर 5 बटे 4, तो 5 अनुपात 4, है ना। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 है ना। तो ये हो गया तुम्हारा छठवां। अब है सातवां। सातवें में 3 भाग है ना। पिचहत्तर सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई हमें निम्नलिखित है। तो R का मान तो सभी में क्या है यहाँ 75 cm, है ना। अब हमें जो चाप बना रहा है दोलायमान किस तरह से गति करेगा, जैसे ये है 75 सेमी का एक, है ना, ये 75 सेमी का दोलायमान दोलक है, ये इस तरह से गति करेगा, है ना। तो हमें ये चापों की लंबाई दे रखी है, चापों की लंबाई अलग अलग है तीनों में। तो इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ फर्स्ट में दे रखा है तुम्हें L बराबर चाप की लंबाई बराबर 10 cm, है ना। तो अब हमें इसको रेडियन में ज्ञात करना है। तो रेडियन में आएगा सीधा थीटा का मान, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है L/R, है ना। थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। L कितनी है यहाँ पर 10 और R का मान 75। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 15 5 75, है ना। 5 दूनी 10 और 15 5 75। तो ये आ गया रेडियन, है ना। उसकी माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो ये रेडियन आ गया। इसका सेकंड है, इसमें चाप की लंबाई L बराबर है 15 cm, है ना। तो यहाँ पर भी त्रिज्या तो वही 75 सेमी है ना दोलायमान दोलक की। अब ये चाप की लंबाई 15 सेमी हो गई है। पहले तो ये चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 10 थी, अब ये 15 हो गई है ना। तो यहाँ पर थीटा बराबर यही सूत्र है L/R। L का मान यहाँ पर तुम्हें 15 दे रखा है और त्रिज्या वही 75। इसको काटेंगे 15 × 15 15 5 75, 1/15 × 15 15 5 75, 1/5 रेडियन, है ना। इसी प्रकार से थर्ड में क्या दे रखा है 21 सेमी। L का मान यहाँ पर है 21 cm, है ना। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा वही L/R। त्रिज्या वही हमेशा कितनी है, क्योंकि दोलायमान दोलक की लंबाई तो हमेशा 75 सेमी है ये। अब लेकिन जो चाप की लंबाई कितनी हो गई 21 सेमी। तो यहाँ पर L का मान 21 बटे 75, 3 से काट दें, 7 या 21, 3 से इसको काटेंगे तो 25 75। तो ये 7/25 रेडियन,
है ना। तो इस प्रकार से ये तुम्हारे 10वें के 3 हो गए, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा मान रेडियन में। तो इस प्रकार से ये हो गई तुम्हारी 3.1 अभ्यास हो गई कंप्लीट, है ना। तो 3.1 हो गई कंप्लीट। अब अगले दूसरे उसमें चालू करेंगे।